कि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जब मृत्यु किसी हमारे प्रियजन की हो जाती है, हमारा प्रियजन हमारे बीच में नहीं रहता है, तो हम सोचते हैं कि बहुत निराश होते हैं, कि रोते हैं। कुछ लोग रोते हैं और निराश होते हैं जिनको कोई आशा नहीं है। बिना आशा के वो रोते रहते हैं और उनकी हालत को जब हम देखते हैं तो हमें तरस आता है। पर असल बात बाइबल क्या सिखाती है मृत्यु के बारे में, और मृत्यु को लेकर हमारा क्या नज़रिया है, या फिर क्या होगा मृत्यु के बाद, या फिर मृत्यु से क्यों लोग डरते क्यों हैं, इसका हम बारे में जानेंगे। पहली बात यह है कि बाइबल सिखाती है कि मृत्यु के बाद एक जीवन है, वो जीवन जो स्थायी है, जो हमेशा रहने वाला है, जो चिरस्थायी, यानी कि जो हमेशा के लिए रहने वाला एक ठिकाना। बाइबल इस बारे में सिखाती है कि क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम पृथ्वी पर के डेरे सरीखे घर गिराया जाएगा तो हम परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो चिरस्थायी, जो हाथ से बनाया गया हुआ नहीं परंतु चिरस्थायी है, यानी कि जो हमेशा के लिए बना रहेगा। हाथ का बनाया हुआ घर नहीं है। जब हम सब बाइबल पढ़ते हैं तो एक बात को सोचते हैं कि जब आदम को बनाया परमेश्वर ने, हाथ से बनाया, उसको बनाया परमेश्वर ने, वो डेरे सरी का घर, जिसके विषय में बाइबल कहती है कि वो डेरे सरी का एक डेरे के समान है, वो गिर जाएगा। पर स्वर्ग में हमारे लिए एक चिरस्थायी, यानी कि जो हमेशा बना रहने वाला एक ऐसा जीवन, ऐसा घर जो कोई हमसे छीन नहीं सकता। शायद वहाँ हमारी उम्र नहीं है, वहाँ कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस कह रहा है इस विषय में, उसने बताया हमारा स्वर्गीय घर, ऐसा करके उसने यहाँ पर हेडिंग में लिखा है। बात यह है कि ये लिखा हुआ है 2 कुरिन्थी अध्याय 5 में लिखा हुआ है। तो इसको मैं समझ रहा था, पढ़ रहा था, मैंने इस बात को नोटिस किया कि बाइबल जब कोई मृत्यु हो जाती है, कोई मरता है, तो उसका क्या होता है और उसके विषय में हमें क्या करना चाहिए, और मृत्यु के बाद शोक करना चाहिए, या फिर देखिए 2 तरीके से इसमें बात को समझ सकते हैं। एक तो उस व्यक्ति का कोई ठिकाना नहीं, इसीलिए कोई रोता है कि वो कहाँ जाएगा पता नहीं, और दूसरी बात कि उसका कोई ठिकाना है, जो नहीं रोते, जो आनंद मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, क्योंकि उसका कोई ठिकाना है। मान लीजिए मैं इस जगह पे हूँ, मान लीजिए मेरा घर नहीं है, मैं यहाँ पर एक किराया तरीके रह रहा हूँ, पर मुझे पता है मेरा एक घर है, मुझे वहाँ जाना है, यहाँ मैं कुछ समय के लिए रह रहा हूँ, इस घर को छोड़ के किराया भर के मुझे जाना है, पर मैं अपने घर पे जाऊँगा जहाँ मैं स्थायी घर है, मेरा स्थानीय घर, जहाँ मैं हमेशा रहता हूँ, मेरा घर अपना है। तो वैसे ही इस बात को समझना है। और मेरा घर है तो मैंने अपने घर का रास्ता देखा है, तो ही मैं अपने घर जा सकता हूँ, नहीं तो मैं नहीं जा सकता। इस बात को मैंने एक वीडियो में बताया था। तो बात यह है कि यहाँ पर प्रेरित पौलुस कह रहा है, इसमें बाइबल में लिखा है कि इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा करते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें। प्रेरित पौलुस क्या कह रहा है कि इसमें हम बड़े कराहते और लालसा करते हैं कि हम वो स्वर्गीय घर को पहन लें। प्रेरित पौलुस क्या कह रहा है कि कोई मर जाता है तो दुख मनाना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहा है वो, बल्कि वो कह रहा है कि हम इसमें बड़ी लालसा करते हैं कि उस स्वर्गीय घर को पहन लें। हमारा ठिकाना है, बाइबल सिखाती है कि हमारा ठिकाना है, उस ठिकाने में हमें जाना है। हमारा ये स्थान कुछ ही समय का है, तो इस स्थान के लिए हमें चिंतित और रोना विलाप, दुख विलाप नहीं करना है, बल्कि जब मृत्यु होती है किसी की, तो आनंद से उसे उस स्थान में भेजने का
खुशी से करना चाहिए हमें। बाइबल यही सिखाती है। हम जब आगे पढ़ते हैं कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं, इस घर को पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं। यानी कि वो जो घर, वो जो वस्त्र पहनने से, वो वहाँ की जो देह, जो शरीर पहनने से हम नंगे नहीं दिखेंगे, हमारा शरीर स्वस्थ और अच्छा दिखेगा। यहाँ पर हमें कपड़े पहनने पड़ते हैं, तरह तरह की हमें बदलाव करना पड़ता है। हमारी शरीर में झुर्रियाँ आती है, हमारा शरीर बूढ़ा होता है, हमारा शरीर बचपन से जवान होता है, और हमें समय समय पर बीमारियां आती है। स्वर्ग में वो घर जिसमें कुछ ऐसी अदल बदल नहीं है, वहां पर जो परमेश्वर ने दिया वो अद्भुत है। तो इसके लिए हमें इस नाशवान शरीर को छोड़कर जब हम जाते हैं तो हमें दुख मनाने की ज़रूरत नहीं है, रोने की ज़रूरत नहीं। हम जानते हैं कि हमारा प्रियजन हमारे बीच में नहीं रहा और छोड़ कर चला गया, पर हमें इस बात की आशा है कि वो कहाँ जा रहा है, किस स्थान पर जा रहा है। जब वो मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके अपना परमेश्वर मान लेता है और मसीह के रास्ते पर चलने के लिए तैयार होता है, उसका ठिकाना है, वो जा रहा है उस स्थान पर जहाँ पर परमेश्वर ने उसे बुलाया है। तो उसके भाग में मैं पढ़ रहा था, आगे में ऐसा पढ़ रहा था कि 4 आयत में ऐसा पढ़ रहा हूँ कि और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतनी वरन और पहन चाहते हैं, उतनी और ऐसे पहनना चाहते हैं। मैं इस समय वीडियो बना रहा हूँ पर मुझे लाइट्स मेरे आंखों में आ रही है, इस वजह से मैं यहाँ नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है कि इस शरीर में हम रहते हुए बोझ से कराहते हैं। इस शरीर में बीमारियां हैं, इस शरीर में थकान है, इस शरीर में दुख है, इस शरीर में हमें रोजमर्रा के जीवन के लिए, पेट के लिए काम करना पड़ता है, सब कुछ है। पर असल बात यह है कि प्रेरित पौलुस क्या कहता है कि इस शरीर में रहकर हम बोझ से दबे हुए कराहते रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है हमारे बीच में से, विश्वासी जन, तो हमें शोक मनाने की ज़रूरत नहीं है, दुख मनाने की ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं कि बाइबल में यीशु मसीह रोया, लाजर जब मर गया प्रभु यीशु रोया, ऐसा करके देखते हैं। सबसे छोटी आयत हम जब देखते हैं नए नियम में कि यीशु मसीह रोया, लोग रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। प्रभु ने देखा कि मृत्यु एक ऐसी चीज है जिस इन्हें निराश कर देती है, ये मृत्यु के बाद इनका कोई ठिकाना नहीं है, इस वजह से ये रो रहे हैं। प्रभु दुखित होया कि मृत्यु के बाद इनका क्या होगा, इनको कोई ठिकाना नहीं है, इस वजह से वो रोया। और प्रभु ने मरियम को कहा था तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी, और उसने कहा बाद में कि तू क्यों कहती है कि उसमें गंध आ रही है। परमेश्वर ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है मर भी जाए तो भी जिएगा। तो इस बात को हम वहां पर देखते हैं। तो आगे हम जब देखते हैं जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है कि वह परमेश्वर है जिसने हमें बनाया और आत्मा भी दिया। जिस परमेश्वर ने हमें बनाया, हमें आत्मा भी दिया। हम शरीर के साथ जी रहे हैं ऐसा नहीं है, उस परमेश्वर ने हमें बनाया, उसने आत्मा भी दिया ताकि इस आत्मा के द्वारा वो अनंत काल का जीवन स्थायी कर सके। और शरीर उसने बनाया ताकि हम उसके साथ जिए, पर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया, चुनाव करने का अधिकार दिया, जैसे चाहे जी सकते हैं, पर इस शरीर को स्वस्थ रख